नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। साल 2023 के आखिरी महीने में बॉक्स ऑफिस पर खूब रौनक देखने को मिल रही। दिसंबर में अब तक कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई जो शानदार कलेक्शन कर रही। बहुप्रतीक्षित फिल्म सालार ने टिकट खिड़की पर धमाकेदार आगाज किया। वहीं शाहरुख खान की डंकी भी सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। इसके अलावा एक्वामैन 2, सैम बहादुर और एनिमल भी थिएटर्स में प्रदर्शित हो रही। श्रीराम एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को रोड शो भी करेंगे। प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और भाजपा संगठन की शनिवार को होने वाली संयुक्त बैठक में इसकी तैयारी की रूपरेखा बनाई जाएगी। उधर शुक्रवार की देर शाम भाजपा कार्यालय पर जिला संगठन की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की एयरपोर्ट के पास मैदान में होने वाली रैली की तैयारी का खाका खींचा गया। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि 256 शक्ति केंद्र से एक बस से सवार होकर कार्यकर्ता और समर्थकों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही। इसी तरह महानगर के 60 केंद्रों से छोटे 4 पहिया वाहनों से लोग पहुंचेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तमिलनाडु सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल गुरुवार को वित्त मंत्री ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में आई बाढ़ के लिए डीएमके सरकार पर कथित अक्षमता का आरोप लगाया और बताया कि केंद्र सरकार ने बचाव और राहत कार्यों के लिए तुरंत सहायता पेश की थी। अब वित्त मंत्री के आरोप पर तमिलनाडु के डीएमके सरकार ने भी पलटवार किया। डीएमके ने कहा कि वित्त मंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले रही है। वित्त मंत्री के आरोपों पर डीएमके के प्रवक्ता ए सर्वानंद ने तंज कसते हुए कहा कि अगर निर्मला सीतारमण भाजपा नेता के तौर पर बोल रही है तो उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी ली होगी। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के नए प्रमुख संजय सिंह के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बजरंग ने पद्म पुरस्कार लौटाने का ऐलान करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस खत की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बजरंग ने लिखा, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूँ। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरा स्टेटमेंट है। सोनभद्र के दुद्दी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार को दुष्कर्म के मामले में 25 वर्ष के कारावास की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने दुद्दी सीट को रिक्त घोषित कर दिया। रामदुलार को 15 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत 2 वर्ष से अधिक की सजा होते ही रामदुलार की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने 15 दिसंबर के पद रिक्त घोषित कर दिया है। विधानसभा की ओर से सीट रिक्त घोषित करने की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा को भी भेज दी है। अब निर्वाचन आयोग की ओर से दुद्दी सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने से सर्दी का असर तेज हो गया। शनिवार को प्रदेश का मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कई इलाकों में सुबह कोहरे का असर देखने को मिला। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान की बात करें तो फतेहपुर लगातार सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चूरू में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रहा। प्रदेश में कोरोना का असर अब दिखाई देने लगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अब तक कुल 10 मामले सामने आ चुके। राजधानी जयपुर में ही अब तक 3 केस सामने आए, जिनमें कल एक नवजात के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक 8 वर्षीय बालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जयपुर के अतिरिक्त जैसलमेर से 2, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू और जोधपुर से कोरोना के एक मामले सामने आने की खबर है। डीसीलिंग के मुद्दे पर शनिवार को निगम ने सदन की विशेष बैठक बुलाई गई। इसमें व्यापारियों को राहत देने के लिए सहमति बनने की उम्मीद है। मेयर डॉक्टर शैली ओब्रायन ने बताया कि दुकानें डीसील करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संशोधित एफआरए फर्श क्षेत्र अनुपात को जांचा जाएगा। इसके आधार पर इनकी दुकानों को डीसील किया जाएगा। इधर नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह का कहना है कि डीसीलिंग के मुद्दे पर विशेष सदन की बैठक बुलाकर आम आदमी पार्टी झूठा श्रेय लेने व अपनी सियासी महत्वाकांक्षा पूरी करने का प्रयास कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। पंचबार से मुक्त ये मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्व गुरु बनने की राह को प्रशस्त करेगी। ग्रहों की अनुकूलता प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को संपूर्ण भारत के लिए कल्याणकारी बना रहा। ये मुहूर्त देश के साथ ही इस प्राण प्रतिष्ठा के यजमान पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी लाभकारी है।
राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से 5 मुहूर्त प्रस्तावित किए गए थे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अंत में गिरवाड़, वागधारणी सभा और काशी के विद्वानों पर अंतिम निर्णय छोड़ दिया। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह हल्का कोहरा हो सकता है। दोपहर के समय धूप खिली रह सकती है। शाम होते ही मौसम बदल सकता है। रात के समय बारिश या बूंदाबांदी होने के बन रहे हैं। बारिश के बाद मौसम में कुछ बढ़त हो सकती है। अनुमान है कि शनिवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 9 डिग्री और अधिकतम तापमान बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में 27 दिसंबर तक सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर को कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।